न्याय, अधिकार, कर्म व सेवा के ग्रह शनि जून 2024 से अगले 5 महीनों के लिए अपनी गति बदलकर वक्री हो रहे हैं। आप पर यानी सभी 12 राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, विस्तार से समझेंगे। शनि शिव स्वरूप रुद्राक्ष पहनने से बहुत अधिक शांत और प्रसन्न होते हैं। तो शनि का रुद्राक्ष कौन सा है, कैसे पहने, इस वीडियो में हम इस उपाय पर भी चर्चा करेंगे। ओम नमः शिवाय। मैं अंशुमान आपका स्वागत करता हूँ। कर्म के देवता शनिदेव वक्री हो रहे हैं, अपनी गति बदल रहे हैं। जून से नवंबर तक सभी 12 राशियां कैसे प्रभावित होंगी और रुद्राक्ष पहनने से वह जो प्रसन्न होते हैं, तो वह कौन सा रुद्राक्ष है जिसे हम पहने, इस वीडियो में मैं आपको विस्तार से बताऊंगा। वीडियो में आपको सबसे शुरू में ही बता दूंगा कि यह ग्रह जो वक्री होता है आखिर होता क्या है और रुद्राक्ष कौन सा पहनना चाहिए, कैसे पहनना चाहिए। इसके बाद सभी 12 राशियों का राशिफल बताऊंगा। तो यह जो शुरू की बातें हैं वह सभी 12 राशियों के लिए कॉमन है, इसलिए हर राशिफल के साथ बार बार रिपीट न करके मैं वीडियो के शुरू में ही 10-12 मिनट में आपको बता दूंगा, तब सब राशिफल की चर्चा करेंगे। सबसे पहले यह वक्री गति कब आ रही है शनि की। 30 जून 2024 से लेकर 15 नवंबर 2024 तक शनि वक्री रहेंगे। जब कोई ग्रह वक्री होता है तो उसका अच्छा या बुरा दोनों करने की ही क्षमता कई गुना बढ़ जाती है। वक्री ग्रह को हम डेस्टिनी प्लैनेट बोलते हैं। इसलिए जब ग्रह वक्री होता है तो बहुत अधिक ठोस परिणाम देखने को मिलते हैं। आपको अपनी स्वयं की जन्म कुंडली में भी शनि का जरूर विचार करना पड़ेगा। वह किस घर में बैठा है, वह आपका घर अधिक प्रभावशाली बन जाएगा, यानी पूरा फोकस अभी आपके जीवन का वहीं चला जाएगा। इस राशिफल में जो बातें बताऊंगा वह तो लागू होंगी ही, लेकिन इनके साथ साथ आपको अपनी जन्म कुंडली में भी जरूर ग्रहों की स्थिति का विचार रखना चाहिए। साथ ही साथ आप देखिए, क्या आपकी स्वयं की जन्म कुंडली में भी शनि वक्री है? अगर ऐसा है तो यह प्रभाव आप पर 2 गुना अधिक प्रभावशाली हो जाएंगे, यानी बहुत अधिक ठोस हो जाएंगे। इसलिए गोचर के साथ जन्म कुंडली जरूर देखिए। देखिए, ग्रह वक्री होता है तो क्या होता है यह वक्री ग्रह? वक्री का मतलब होता है उल्टा। अब कोई ग्रह उल्टा तो चलता नहीं है, सभी ग्रह तो सीधी चाल से चलते हैं, लेकिन हमें धरती से ऐसा आभास होता है, यानी इसे हम एपरेंट मोशन ऑफ प्लैनेट बोल सकते हैं। ऐसा धरती से दिखता है, आसमान से नहीं। सो इट्स ए जियोसेंट्रिक मूवमेंट, नॉट ए हेलियोसेंट्रिक मूवमेंट। इस बात का आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग बोलते हैं ग्रह उल्टा क्यों चलेगा। ग्रह उल्टा चलता नहीं है, हमें ऐसा आभास होता है, और इस आभास होने से ही बहुत सारे परिणाम बदलने लगते हैं ग्रह के। जैसे देखिए, ग्रह वक्री होता है तो वह आखिर होता क्यों है? वक्री ग्रह पुनर्जन्म के कारण को दिखाता है। सूर्य और चंद्रमा के अलावा हर ग्रह हर वर्ष कुछ समय के लिए वक्री होता है। राहु केतु तो सदा ही वक्री होते हैं। तो राहु मोह है, केतु मोक्ष है। हम एक समय कहते हैं कि यह संसार बेकार है, हमें ईश्वर की तरफ चलना चाहिए, और अगले ही दिन कहते हैं प्रमोशन कब होगा। तो यह मोह और मोक्ष के बीच में जो हम झूलते रहते हैं, इसी वजह से हम बार बार इस धरती पर आते रहते हैं या अन्य लोकों में भी जाते रहते हैं। राहु केतु इस पुनर्जन्म को दिखाते हैं। मेरे गुरुदेव कहते थे, जो भी ग्रह वक्री होता है वह हमारे पिछले जन्म के सबसे अधिक बचे हुए कर्मों को दिखाता है, यानी वह डेट है, हमारा ऋणानुबंध है, डेट और ऑब्लिगेशन है। तो इसलिए जब भी ग्रह वक्री हो जाता है साल में, वह आपको पुनर्जन्म के उस कारण को मिटाने का एक अवसर जरूर देता है। आपकी कुंडली में जहां ग्रह बैठा हो उसी जगह वह अधिक प्रभावशाली होगा। मान लीजिए किसी की कुंडली में शनि 8वें घर में बैठा है और अभी वक्री हो रहा है, तो वह यह दिखाएगा कि आपका सबसे अधिक कर्ज पिछले जन्म का अपने पुरखों के प्रति था या पूर्व जन्म के कर्मों के प्रति है, क्योंकि 8वां घर पूर्व जन्म है या हमारे पितर हैं। तो इसलिए पितरों की सेवा करना, उस समय उनके नाम पर दान देना, गरीबों की मदद करना और उसका पुण्य अपने पितरों को देना, इन सब से शनि प्रसन्न हो जाएंगे और आपका कर्म का बोझ हल्का होता चला जाएगा। इसीलिए ग्रह हर साल वक्री होकर हमें मौका देता है कि हम चाबी घुमाकर अपने कर्मों का हिसाब कर सकें। थोड़ा कर्म फल को समझते हैं, जिससे वक्री ग्रह की स्थिति स्पष्ट होगी। करण यानी इंद्रिय, जैसे अंतःकरण यानी मन। तो करण कारण को जन्म देता है, कारण कर्म को जन्म देता है,
कर्म परिणाम को जन्म देते हैं और सब परिणाम मिलकर हमारा भाग्य बनाते हैं। इसीलिए जो वक्री ग्रह होते हैं वह भाग्य को दिखाते हैं। तो हम वक्री ग्रह को डेस्टिनी प्लैनेट भी बोल सकते हैं, जो एक निश्चित और ठोस परिणाम देने आया है। सारावली ज्योतिष का एक प्राचीन ग्रंथ है। वह ग्रहों के अलग अलग बल की चर्चा करता है, यानी राशि बल, अयन बल, काल बल, स्थान बल, पक्ष बल, चेष्टा बल। महर्षि पराशर कहते हैं चेष्टा बली ग्रह सबसे मजबूत होता है। वक्री ग्रह में चेष्टा बल होता है। और महर्षि कहते हैं वक्री ग्रह उच्च ग्रह के समान परिणाम देता है, यानी उसमें उतनी शक्ति होती है, बीज युक्त होता है, वीर्यशाली होता है। इसीलिए वक्री ग्रह बहुत अधिक ठोस परिणाम देता है। देखिए, अगर आपकी कुंडली में कोई ग्रह वक्री है और बुरा है तो उसके पाप करने की, यानी उसे परेशान करने की क्षमता उसकी कई गुना बढ़ जाती है। वहीं अगर अच्छा है आपकी कुंडली में तो वह बहुत अच्छे परिणाम भी देगा, नॉर्मल प्लैनेट के मुकाबले बहुत ज़्यादा अधिक परिणाम दे देगा। हमने देखा है कई जो विश्व प्रसिद्ध लोग हैं उनकी जन्म कुंडली में 2-3 ग्रह जरूर वक्री मिलेंगे, राहु केतु के अलावा। इसलिए वक्री ग्रह से आपको डरना नहीं चाहिए। वक्री ग्रह से बहुत लोगों को डराया जाता है, ऐसा बिल्कुल मत सोचिए। अगर वह बुरा है तब डरने की ज़रूरत है और उपाय करने की ज़रूरत है। अच्छा है तो बहुत अच्छी है, आपकी लॉटरी लगने वाली है अगर आपकी कुंडली में कोई ग्रह वक्री है और जन्म कुंडली के साथ गोचर में भी वक्री हो जाए। जैसे सारावली वही ज्योतिष का प्राचीन ग्रंथ 5वें चैप्टर 38वें श्लोक में लिखा गया है, क्वचित राज्यम क्वचित द्रव्यम क्वचित पूजाम क्वचित यशम ददाति विहगम विचित्रः चेष्टा वीर्य समन्वितः। यानी वक्री ग्रह कभी तो राज्य देता है, कभी धन देता है, कभी यश देता है और कभी भटकाव भी देता है, चेष्टा बल से संपन्न होता है। यहाँ दो बातें महत्वपूर्ण हैं, उन्होंने कभी कहा और विचित्र कहा। कभी यानी समटाइम्स सरप्राइज करता है और विचित्र यानी इरेटिक है, यानी एलिमेंट ऑफ सरप्राइज है और फिक्स नहीं है। और यही इसकी सबसे बड़ी मिस्ट्री है। सारावली में 39 श्लोक में लिखा गया है, वक्रिणस्तु महावीर्या शुभ राज्य प्रदाग्रहाः पापा व्यसनिनाम पुंसाम कुर्वन्ति च वृथाटनम। यानी शुभ ग्रह अगर वक्री हो जाए तो राज्य देता है, पाप ग्रह वक्री हो जाए तो व्यर्थ में आदमी इधर उधर भटकता है। अब आप कहेंगे शनि तो पाप ग्रह है, वक्री हो रहे हैं तो बहुत बुरा होना चाहिए। नहीं, एक बात का ध्यान रखिएगा, शनि अभी अपनी स्वयं की राशि में है। बहुत सारी राशियों के लिए वह शश नाम का राजयोग बना रहे हैं कुंभ राशि में बैठकर। तो अपनी राशि में बैठकर वक्री हो रहे हैं तो उन्हें हम पाप की संज्ञा नहीं देंगे, वह बहुत सारे शुभ परिणाम भी देंगे। कुछ समस्याएं दे सकते हैं, उन पर हम राशिफल में ज़रूर चर्चा करेंगे। मेरे गुरुजी हमेशा, जैसा मैंने कहा, कहते थे यह पिछले जन्म का कर्ज दिखाता है, हर ग्रह कुछ कहता है। वक्री ग्रह ऋणानुबंध दिखाता है, पिछले जन्मों का डेट है, ऑब्लिगेशन है, इसको ध्यान रखिएगा। अब कब कैसा परिणाम देगा, क्या पूरे 5 महीने एक जैसा परिणाम देगा? नहीं। देखिए, वक्री ग्रह की भी कुछ अवस्थाएं होती हैं, जैसे अनाचारी, अस्तंभी, वक्री, अतिचारी। इन सब बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। अब ये बहुत टेक्निकल हो गया, सिंपल करके बता देता हूँ। ग्रह जब वक्री होने वाला होता है उससे 5 दिन पहले बहुत स्ट्रेंज हो जाता है, और जब वक्री समाप्त होने वाला होता है उससे 5 दिन के अंदर में भी वह बहुत डिफ़िकल्ट रिजल्ट देता है। तो 30 जून से 15 नवंबर तक शनि वक्री हो रहे हैं, तो 25 से 30 जून और 10 से 15 नवंबर कोई नया काम शुरू मत कीजिएगा। खास तौर पर जो लोग शनि की इंडस्ट्रीज़ में काम करते हैं, यानी रियल एस्टेट में हैं, ऑयल पेट्रोकेमिकल सेक्टर्स में हैं, ट्रांसपोर्ट में हैं, किसी तरह का ट्रैवल का काम करते हैं, किसी भी तरह की नौकरी में जो लोग हैं जो सरकार से संबंधित है, ऐसे लोगों को बहुत सावधानी से इस पीरियड में रहना पड़ेगा और उपाय तो करना ही पड़ेगा। इस पीरियड में शनि नुकसान कर सकते हैं, चाहे आपकी कुंडली में अच्छे हैं या बुरे हैं, डजेंट मैटर। तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। यह इसलिए मैंने कहा कि देखिए, ग्रह की अलग अलग गतियों की वजह से अवस्था बनती है। वक्री यानी पीछे जाना। कोई कार आप पीछे ले जा रहे हैं, एकदम से तो बैक नहीं कर देंगे, पहले आप स्लो करेंगे, रुकेंगे, फिर बैक गियर डालेंगे, फिर रिवर्स करेंगे। इसी कारण ग्रह ऐसा परिणाम देता है। अस्तंभी भी हो जाता है एक दिन के लिए, यानी बिल्कुल रुक जाता है, उसका परिणाम सीज हो जाता है। विंडो मैंने बता दिया 5-5 दिन का, इससे अधिक नहीं। अब इससे अधिक वक्री ग्रह पर नहीं बोलूँगा क्योंकि आगे रिजल्ट्स भी बताने हैं। वक्री ग्रह के बारे में अगर आपको विस्तार से जानना है, किताबें बता देता हूँ। भृगु संहिता, गर्ग संहिता, गौतम संहिता, बृहद संहिता और सूर्य सिद्धांतिका और वाराह मिहिर की पंच सिद्धांतिका, वहाँ जाकर आप विस्तार में पढ़ सकते हैं।
अब उपायों पर चर्चा करते हैं। शनि देव के इष्ट देव भगवान शिव हैं। शिव की उपासना से शनि बहुत अधिक प्रसन्न और शीघ्र शांत हो जाते हैं। इसीलिए शिव स्वरूप हनुमान जी की आराधना से शनि तुरंत प्रसन्न होते हैं। तो शिव के इस धरती पर दो जागृत स्वरूप कहे जाते हैं, एक तो प्राण प्रतिष्ठित शिवलिंग, दूसरा प्राण प्रतिष्ठित रुद्राक्ष। शनि के दो रुद्राक्ष कहे गए, 7 मुखी रुद्राक्ष और 14 मुखी रुद्राक्ष। 7 मुखी शनि का बेस वेराइटी का रुद्राक्ष है, यानी इसमें बेस पावर्स हैं, इसमें धन देने की क्षमता बहुत है, इसलिए इसे लक्ष्मी जी का भी रुद्राक्ष कहते हैं। लेकिन 14 मुखी रुद्राक्ष शनि का हायर डायमेंशन का रुद्राक्ष है। भगवान शिव शिवपुराण में कहते हैं 14 मुखी रुद्राक्ष देवमणि है। पार्वती, मैं इसे अपने मस्तक पर धारण करता हूँ। जो लोग भी आध्यात्मिक क्षेत्र में उन्नति चाहते हैं, मेडिटेशन में सफलता चाहते हैं, शनि को बिल्कुल शांत करना चाहते हैं, वह 14 मुखी रुद्राक्ष पहने। लेकिन यह महंगा रुद्राक्ष आता है क्योंकि यह रेयर रुद्राक्ष है। वहीं 7 मुखी रुद्राक्ष सस्ते में आसानी से मिल जाता है, सुलभ है, इसकी शक्तियाँ कम ज़रूर हैं। लेकिन आप प्लीज़ रुद्राक्ष में यह मत समझिएगा कि यह बेकार होगा, कम पावर है, और दूसरा वाला बहुत अच्छा होगा। ये सभी शिव जी के स्वरूप हैं, लेकिन कुछ में ज़्यादा पावर होती है। जैसे 10 रुपये का नोट भी लीगल टेंडर है, 100 रुपये का नोट भी लीगल टेंडर है, लेकिन दोनों की अथॉरिटी बराबर नहीं है, दोनों की लीगैलिटी बराबर है, वैल्यू बराबर नहीं है। तो जिनके पास अर्थ की कमी हो वह 7 मुखी रुद्राक्ष पहन सकते हैं। 3 7 मुखी रुद्राक्ष पहन ले तो काफ़ी पावर बढ़ जाएगी। जिनके पास पैसे हों, खर्च कर सकते हैं, श्रद्धा है, वह 14 मुखी रुद्राक्ष पहने। थोड़ा महंगा मिलेगा लेकिन इसके फायदे अनंत हैं। तो सबसे अच्छा यही उपाय है। शनि जब वक्री हों, आपकी जन्म कुंडली में भी अगर परेशानी में हो, तो भी आप इन दोनों में से किसी एक रुद्राक्ष का चयन कर सकते हैं। इससे भी ऊपर के हायर मुखी रुद्राक्ष हैं शनि के लिए, जैसे 17 मुखी, लेकिन वह बहुत महंगा है, लाखों में आता है। तो 7 और 14 में ही मैक्सिमम लोगों का काम हो जाता है। अब शनि अच्छे होते हैं तो कैसा परिणाम देते हैं, शनि बुरे होते हैं तो कैसा परिणाम देते हैं, क्या उपाय करना चाहिए, इस पर मैंने 2 वीडियोस बनाए हैं। अभी उनका स्क्रीनशॉट देख रहे होंगे। इस वीडियो की समाप्ति पर मैं उनका लिंक दे दूंगा, आप चाहें तो उसे भी देख सकते हैं। शनि अभी स्वयं की राशि में है तो शश नाम का राजयोग बना रहे हैं। शश राजयोग का स्क्रीनशॉट आप देख रहे होंगे, इसका भी लिंक दे दूंगा। तो जब यह वीडियो समाप्त होगा, आपको स्क्रीन पर यह तीनों वीडियोस दिख जाएंगे, आप चाहें तो उन्हें भी देख सकते हैं। अब राशिफल आगे बताने से पहले एक विनम्र निवेदन, अभी तक अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा, इसमें कुछ वैल्यू मिली, कृपया आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर कर सकते हैं। आपको इस गोचर से संबंधित कुछ सवाल पूछने हैं तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब मेष राशि से शुरुआत करते हैं राशिफल की। मेष राशि के लिए शनि आपके कर्म व आय भाव के स्वामी हैं। अब कर्म और इनकम के घर के स्वामी दोनों अगर वक्री हो रहे हैं, यानी टेढ़ी गति से जा रहे हैं, तो आप देखेंगे आपको काम करने के लिए बहुत मेहनत बढ़ानी पड़ेगी। अच्छी बात यह है कि शनि अभी स्वयं आपके इनकम के घर से गोचर कर रहे हैं, तो उनकी अगर वापस आने की टेंडेंसी भी है तो अभी अपनी ही राशि यानी मकर की तरफ ही आने की टेंडेंसी है। इसलिए आपको घबराने की ज़रा भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यह दोनों ही तो अच्छे भाव हैं आपके लिए। यानी मकर राशि आपके 10वें कर्म भाव में ही तो आती है। तो शनि 11वें यानी इनकम के घर में अगर वक्री हो रहे हैं, टेढ़े हो रहे हैं, यानी वापस आने की कोशिश करते हुए दिख रहे हैं, तो आ भी रहे हैं तो अच्छी ही जगह आ रहे हैं, तो आपको परेशान नहीं होना है। लेकिन साथ साथ यह भी ध्यान रखिएगा कि शनि कर्म भाव के मालिक भी तो हैं, तो उनका भी टेढ़ा होना यानी वक्री होना यह दिखाता है कि आपको बहुत बार अपने प्लान से रीविजिट करने पड़ेंगे। यानी जो कुछ आपने सोच लिया, निश्चित कर लिया कि ठीक है अब मुझे यह करना है, लास्ट मोमेंट पे आपको अपने कामों में सरप्राइज़ मिलेगा, चेंज करना पड़ेगा। तो बहुत निम्बल रहना पड़ेगा, आपको अलर्ट रहना पड़ेगा, सरप्राइजेज से बचना पड़ेगा, या प्लान बी सी तैयार रखने पड़ेंगे। यही ग्रह वक्री होता है तो आपको बताता है। तो यहाँ से शनि आपके संतान भाव को देखेंगे, संतान को लेके अचानक से कुछ कंसर्न्स आपके बढ़ेंगे। शनि की तीसरी दृष्टि आपके राशि के ऊपर भी जा रही है, तो सेहत का भी आपको ध्यान रखना आवश्यक रहेगा। वक्री शनि सेहत की समस्याएं देते हैं अगर राशि को या लग्न को देखते हैं तो। यहीं अगर 10वें भाव से देखें तो शनि आपके 8वें भाव को देख रहे हैं। 8वां भाव समाधि का है और पूर्व जन्म का है, पितरों को भी, पुरखों को भी दिखाता है। उनकी सेवा कीजिए, उनके नाम पर कुछ दान कीजिए, यह बहुत अच्छा रहेगा। और शनि का मैंने जैसा सबसे अच्छा उपाय बताया था रुद्राक्ष, जो वीडियो के शुरू में मैंने बहुत विस्तार से बताया है,
उसे आप धारण कर लीजिए। वृष राशि के लिए शनि आपके 10वें भाव में गुजर रहे हैं। उन्होंने शश नाम का राजयोग बनाया हुआ है, वहीं वह 9वें भाग्य भाव के मालिक भी हैं। तो अगर शनि भाग्य और कर्म दोनों के मालिक हैं और वक्री हो रहे हैं, तो आप देखेंगे आपके कामों में आपको थोड़ा सरप्राइज मिलेगा। वहीं भाग्य बहुत बार आपको विचित्र रूप से परिणाम देगा, यानी जो कुछ आपके पास आ रहा होगा बहुत बार आप देखेंगे लास्ट मिनट आपको एफर्ट बढ़ाना पड़ेगा। अब अच्छी बात यह है कि शनि 10वें भाव से वक्री हो रहे हैं, यानी पीछे आने की कोशिश कर रहे हैं, तो आएंगे भी कहाँ? 9वें भाव की तरफ। 9वां भाव भी तो भाग्य भाव है और वहाँ उनकी अपनी ही मकर राशि है। तो नुकसान आपका कुछ भी नहीं होगा, लेकिन आप अचानक से भाग्य में देखेंगे परिवर्तन आ रहे हैं। जिन बातों को आप बिल्कुल अपना समझ बैठे थे, कामों को हुआ मान बैठे थे, उनमें आपको अब लास्ट मिनट अलर्ट रहना पड़ेगा, चेंजेस होंगे। पिता की सेहत को लेकर आपको तकलीफ हो सकती है, आपको बहुत सावधानी रखनी पड़ेगी। घूमने फिरने के बहुत सारे मौके मिलेंगे। जॉब में चेंज हो सकता है या अचानक ट्रांसफ़र हो सकता है। कोई नया घर लेना चाहते हैं, घर शिफ्ट करना चाहते हैं, उसके लिए अच्छा समय है। विदेश जाना चाहते हैं या विदेश से संबंधित कोई नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं, इस पीरियड में आपको अचानक से देखेंगे आपका काम बन जाएगा। कोई आपको अचानक कोई ऑफ़र देगा जिसको आपने एक्सपेक्ट नहीं किया है, आप सोच समझ कर उसको एक्सेप्ट करेंगे, आपको फ़ायदा ज़रूर होगा। शनि यहाँ से आपके 12वें भाव को देख रहे हैं, तो रोग शत्रु कम होंगे, खर्चे लेकिन स्वास्थ्य पर आपको बढ़ाने पड़ेंगे। 10वें भाव को देख रहे हैं, 10वें भाव से 10वीं दृष्टि से 7वें भाव को देख रहे हैं, तो जीवन साथी के साथ अचानक कुछ मनोमालिन्य हो सकता है, विवाद हो सकता है, उससे आपको बचना पड़ेगा। पार्टनरशिप में अगर काम करते हैं तो बहुत सोच समझ कर निर्णय लीजिएगा। पार्टनर से किसी तरह के विवाद से भी आपको बचना पड़ेगा। जैसा मैंने वीडियो के शुरू में बताया था, शनि का सबसे अच्छा रुद्राक्ष उपाय होता है, जो मैंने शुरू में ही विस्तार से बता भी दिया था। वहाँ अगर आपने देख लिया है वीडियो के शुरू में उपाय, तो आप उसे करें, शनि आपको बड़ा अच्छा परिणाम देंगे। मिथुन राशि के लिए शनि आपके 9वें भाग्य भाव के मालिक हैं, वहीं बैठे हैं, वहीं वक्री हो रहे हैं। वक्री होकर पीछे आने की टेंडेंसी है। पीछे भाव 8वां होता है, वहाँ भी मकर राशि यानी अपनी ही राशि में जा रहे हैं। नुकसान तो कुछ नहीं करेंगे, लेकिन 8वां भाव सरप्राइज को दिखाता है, यानी 8वां भाव अंधेरे को दिखाता है। अंधेरे में हमें पता नहीं होता है क्या होता है। वह हमारे पूर्व जन्मों को दिखाता है, जिसका हमें कुछ भान या जिसकी याद नहीं है। पितरों को दिखाता है, पुरखों को, जिन्हें शायद हम भूल चुके हैं। शनि भी पितरों का कारक है। तो आपके कुछ ऐसे कर्म बचे हुए हैं, बंधे हुए हैं, जो आपने बिल्कुल भूल दिए थे, बिसार दिए थे। जिम्मेदारियां आपने पूरी नहीं की, या कोई पुराना कर्ज जिसको आप बिल्कुल भूल चुके थे, रिस्पॉन्सिबिलिटी जिसको आपने साइडलाइन किया था, अब आपके सामने आकर खड़ी हो जाएगी और आपको उन्हें पूरा करना ही पड़ेगा। शनि की तीसरी दृष्टि आपके 11वें इनकम के घर पे जा रही है। 8वां भाव भी सरप्राइज इन इनकम होता है। बहुत बार आप देखेंगे, अगर आपने अपनी पुरानी जिम्मेदारियां ठीक से निभाई, जैसे पुराना किसी से कर्ज लिया था, वह अगर मांगने आ गया और आपने बिना किसी देरी के उसे देने को स्वीकार कर लिया, तो आप देखेंगे अचानक से आपको कहीं और से बड़ा पैसा आ भी जाएगा, यानी लाभ आपका बढ़ जाएगा। लेकिन अगर आप मना करेंगे, ना नुकुर करेंगे, हीला हवाला करेंगे, टाल मटोल करेंगे, तो फिर आप देखेंगे आपके अचानक इनकम सोर्सेज ड्राई अप होने लगेंगे। आपने वह पैसा नहीं दिया तो आपका दूसरी जगह से आता हुआ पैसा भी रुक जाएगा। जिम्मेदारियों से भागे नहीं, जैसे भी हो, किसी तरह के झूठ फरेब से भी आपको बचकर रहना पड़ेगा। यहाँ से शनि की दृष्टि सीधे तीसरे भाव पे जा रही है, भाग दौड़ बढ़ाएंगे। यहाँ शनि को बहुत आपके काम पर असर होता हुआ दिख रहा है। ट्रांसफ़र हो सकता है, पिता की सेहत को लेकर कुछ चिंताएं बढ़ सकती हैं, हालांकि शत्रुओं का नाश होगा। यह इस बार शनि की वक्री दृष्टि से आपको अच्छा परिणाम मिलेगा। जैसा मैंने कहा था, शनि का सबसे अच्छा उपाय रुद्राक्ष होता है। कौन सा पहनना है वह वीडियो के शुरू में ही मैंने बता दिया है, आप उसे पहन सकते हैं, तो शनि के दुष्प्रभावों से आपकी रक्षा होती रहेगी। कर्क राशि के लिए शनि आपके 7वें और 8वें घर के मालिक हैं। 8वें घर से गुजर रहे हैं, वहीं वक्री हो रहे हैं। आप लोगों की शनि की ढैया भी चल रही है, उसमें वक्री होना उलझनों को बढ़ाएगा। यहाँ से शनि की तीसरी दृष्टि आपके 10वें कर्म भाव पे जाती है, तो वहाँ पर शनि देखते देखते अचानक से पीछे की तरफ देख रहे हैं, यानी
आपके 7वें भाव की तरफ जाने की उनकी टेंडेंसी है। 7वां भाव हमारी इमेज को दिखाता है। कोई भी ऐसा काम मत कीजिएगा जिससे आपकी इमेज डेंट हो। आप बोलेंगे यह तो एक बहुत जनरल एडवाइस है, ऐसा कोई भी काम क्यों करेगा कोई, लेकिन अनजाने में हमसे ऐसी चीज़ें हो जाती हैं और यह समझिए कि इस समय अगर आपने ऐसा किया तो परिणाम तुरंत सामने प्रस्तुत हो जाएगा, यानी परिणाम इसका बाद में नहीं मिलेगा, तुरंत मिल जाएगा। तो फेयर एंड स्क्वायर रहिए अपनी डीलिंग्स में। खास तौर पर जिन लोगों के साथ आप मिलकर काम करते हैं, जैसे पार्टनरशिप में कोई काम करते हैं, तो बहुत सावधान रहना पड़ेगा। आपके ऊपर किसी तरह का ब्लेम आ सकता है, पार्टनर्स के साथ आपका कुछ विवाद हो सकता है, बिजनेस को लेकर सतर्क रहना पड़ेगा। जीवन साथी के साथ भी उलझने विवाद बढ़ जाएंगे। आप देखेंगे परिवार के लोग, चाहे वह आपकी फैमिली हो, इमीडिएट फैमिली, सबके साथ आपके रिलेशंस बिगड़ने लगेंगे। तो आपको सावधान रहना पड़ेगा। जो बोलते हैं, शनि की 7वीं दृष्टि सीधे आपके वाणी भाव पे है, जो भी बोलते हैं उसमें बहुत सोच समझ कर बोलिएगा। शनि कर्म को प्रभावित कर रहे हैं, वाणी को प्रभावित कर रहे हैं, और आपके रहने की जगह चौथे घर को, तो परिवार को, और वह मन की शांति है, उसको भी तकलीफ दे रहे हैं। यहाँ पर शनि को आपको लेकर सावधान रहना पड़ेगा। शनि 5वें भाव को भी, यानी इंटेलिजेंस के भाव को प्रभावित कर रहे हैं। तो बहुत बार शनि इमोशनली हमसे इनकरेक्ट डिसीजन दिलवाते हैं जब वक्री होते हैं। तो बहुत इमोशनली ग्राउंड रहिए, मैं आपको यही सलाह दूंगा। शनि का सबसे अच्छा उपाय मेरी समझ में तो रुद्राक्ष है। वीडियो के शुरू में ही मैंने बताया है कौन से रुद्राक्ष पहने शनि की शांति के लिए। आप उन्हें देखकर अपने लिए अच्छे रुद्राक्ष पहन सकते हैं, शनि की शांति हो जाएगी। सिंह राशि के लिए शनि आपके 7वें भाव से गुजर रहे हैं, शश नाम का राजयोग बना रहे हैं। यह राजयोग क्या करता है, इस पर मैंने विस्तार से वीडियो बनाया है, आप चाहें तो उसे भी देख सकते हैं। इस वीडियो की समाप्ति पर मैं दे दूंगा। यहाँ पर इस बात का ध्यान रखिए कि शनि आपकी राशि के स्वामी सूर्य के मित्र नहीं है, लेकिन छठे भाव के स्वामी है, और छठे भाव की तरफ मूव करने की उनकी टेंडेंसी है, क्योंकि छठे भाव में मकर राशि आती है। अभी अगर वह कुंभ में है, वक्री हो रहे हैं, तो उनकी टेंडेंसी मकर की तरफ जाने की है। छठा भाव शनि को पसंद है, क्योंकि छठे भाव में सभी पाप ग्रह बड़ा अच्छा परिणाम देते हैं। रोग शत्रु का नाश करते हैं, कर्ज का नाश करते हैं, व्यापार में तरक्की देते हैं। तो यहाँ अभी शनि का वक्री होना आप लोगों के लिए अच्छा है, बुरी बात नहीं है। लेकिन शनि जब सूर्य को देखेंगे, जैसे सूर्य जब अगस्त सितंबर में सिंह राशि में होंगे और शनि जब उनको वक्री स्थिति में देखेंगे, तब आपको सावधान रहना पड़ेगा, क्योंकि राशि के स्वामी जो मित्र नहीं है वह शनि की दृष्टि में आ जाएंगे, जो वक्री होगा, यानी बहुत पावरफुल होगा। तो आपकी इमेज में आपको डेंट हो सकता है, यानी किसी तरह का डिमोशन होने का भी चांस शनि क्रिएट कर देते हैं, राज्य भंग योग दे देते हैं, नौकरी का छूटना या नौकरी का अचानक परिवर्तन हो जाना। तो उस एक महीने में जब सूर्य सिंह राशि में होंगे, आपको बहुत सावधान रहना पड़ेगा। बाकी समय आपको शनि अच्छा परिणाम देंगे। शनि यहाँ से अपनी तीसरी दृष्टि से 9वें भाव को देखेंगे, लंबी यात्राएं ले जाएंगे, धार्मिक यात्राओं पर ले जाएंगे। तो यहाँ से बहुत बार वह लक्ष्मी उपार्जन करने का अच्छा रास्ता खोल के देंगे, यानी पैसे कमाने का। यहाँ से शनि सीधे 10वीं दृष्टि से आपके चौथे भाव को देखेंगे, तो मन को कुछ व्यथित ज़रूर रखेंगे, चिंता कुछ रहेगी। लेकिन शनि का, जैसे मैंने बताया, सबसे अच्छा उपाय रुद्राक्ष धारण करना है। कौन से रुद्राक्ष शनि के होते हैं, कैसे धारण करना है, मैंने वीडियो के शुरू में ही बता दिया था। उन उपायों को कर लीजिए, आपके लिए अच्छी दशा जाएगी। कन्या राशि के लिए शनि आपके छठे भाव के स्वामी हैं, वहीं से गोचर कर रहे हैं, अच्छी बात है। शनि 5वें और छठे दोनों भावों के स्वामी हैं कन्या राशि के लिए, यानी एक अच्छा भाव और एक अच्छा भाव नहीं है। लेकिन जो भाव अच्छा नहीं है, छठे भाव का स्वामी, वो वहीं से गुजर रहे हैं, जहाँ से गुजरना उनको तो अच्छा लगता है। तो कुल मिलाकर बुरा प्रभाव कैंसिल। तो यहाँ से शनि की दृष्टि जो है वह आपके 12वें भाव पे जा रही है, रोग शत्रु का नाश करेंगे। शनि की एक टेंडेंसी ज़रूर आ रही है पीछे की तरफ खिसकने की, यानी मकर राशि की तरफ आने की, जो आपके 5वें भाव में है, लेकिन वह उनकी स्वयं की राशि है, तो शनि कोई नुकसान नहीं करेंगे, लक्ष्मी देंगे, वृद्धि ज़रूर देंगे। नौकरी में आप अचानक से देखेंगे कुछ ट्रांसफ़र हो सकता है, या कुछ एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल सकती है, कुछ सरप्राइज जॉब में हो सकती है जो आपने उम्मीद नहीं की थी, बट उससे आपका कोई नुकसान नहीं होगा। हाँ, बहुत बार जो कुछ पुराने कर्जे थे, पुराने कुछ रोग थे, वह सामने आ जाएंगे, लेकिन उनका निपटारा भी शनिदेव अभी कर देंगे। तो कुल मिलाकर वक्री होना शनि का कन्या राशि वाले लोगों के लिए बुरी बात
नहीं है, आपको बहुत कुछ अच्छा लाभ तो ज़रूर मिलेगा, लेकिन कुछ सरप्राइजेस तो ज़रूर रहेंगे, क्योंकि शनि वक्री होते हैं तो सरप्राइज देना तो नहीं छोड़ते हैं। शनि का बहुत अच्छा उपाय रुद्राक्ष धारण करना होता है। कौन सा रुद्राक्ष, वह वीडियो के शुरू में ही मैंने उपायों में बता दिया था, आप उन रुद्राक्ष को धारण कर लीजिए। तुला राशि के लिए शनि आपके 5वें भाव के स्वामी हैं, वहीं बैठे हुए हैं। उनकी टेंडेंसी पीछे की तरफ आने की है, यानी वक्री हो रहे हैं। तो पिछली राशि भी मकर ही है, जो केंद्र स्थान की राशि है। अब केंद्र स्थान की स्वामी अगर कोई भी पाप ग्रह की राशि होती है तो उसे हम शुभ भाव या शुभ राशि मान लेते हैं। इसलिए शनि तुला राशि वाले लोगों के लिए योग कारक ग्रह बन जाते हैं, क्योंकि एक केंद्र भाव और एक त्रिकोण भाव यानी 5वां भाव दोनों के स्वामी बनते हैं, इसलिए उनका परिणाम शुभ होता है। अब ऐसे शनि का अगर टेंडेंसी पीछे की तरफ आने की है तो वह आपके लिए अच्छी ही बात है। कुछ पिछले काम जो पेंडिंग हैं वह एक्स्ट्रा एफर्ट आप डालेंगे और पूरे हो जाएंगे। यहाँ शनि की यह एक अच्छी बात दिख रही है। शनि की यहाँ से दृष्टि आपके 11वें भाव पे जाएगी। धन लाभ के लिए शनि अच्छा परिणाम देते हैं। व्यापार के लिए भी शनि की यह वक्री होना अच्छा ही दिखाएगा आपको। तो चौथे और 5वें भाव के दोनों के स्वामी हैं, वक्री हो रहे हैं, कुछ सरप्राइजेस तो ज़रूर देंगे, लेकिन उन सरप्राइजेस का रिजल्ट पॉजिटिव होगा, क्योंकि अभी अपनी राशि में है। तो अचानक से ऐसा होगा, आपको कोई एक नया प्रपोजल मिलेगा, आप उसे एक्सेप्ट करेंगे, उसमें कुछ मेहनत होगी, आपको लाभ होगा। कोई नई नौकरी का प्रपोजल मिलेगा आपको, वह आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। कुछ नया बिजनेस सेटअप करना चाहते हैं, अचानक आपको प्रपोजल मिलेगा जो आपने एक्सपेक्ट नहीं किया है, और उसके लिए रास्ते भी बनते चले जाएंगे। तो यहाँ शनि वक्री होने पर यही सारी चीज़ें दे रहे हैं। हाँ, संतान पक्ष को लेकर कुछ चिंता आपको ज़रूर बढ़ेगी, लेकिन उसमें कोई परेशानी अधिक नहीं आएगी। शनि का सबसे अच्छा उपाय रुद्राक्ष होता है। वीडियो के शुरू में मैंने बताया है शनि के लिए कौन सा रुद्राक्ष धारण करना चाहिए, उसे पहन लीजिए। शनि शांत होकर आपको अच्छा ही परिणाम देंगे। वृश्चिक राशि के लिए शनि आपके चौथे भाव से गुजर रहे हैं, वहीं के स्वामी हैं। उनकी टेंडेंसी जो है वह पीछे आने की है, यानी मकर राशि की तरफ। मकर राशि आपके 3रे भाव में आती है। शनि 3रे भाव से गोचर करना पसंद करते हैं। तो गोचर प्रैक्टिकली तो नहीं करेंगे, अपेरेंटली तो ज़रूर करना चाहते हैं, यानी पीछे आना चाहते हैं। 3, 6, 10, 11 उपचय भाव, इनसे शनि का गोचर शुभ परिणाम देता है। तो शनि की जो टेंडेंसी है पीछे आने की, वह आपके लिए अच्छी है, आपको जीवन में आगे ले जाएगी। आप लोगों की शनि की ढैया चल रही है, चौथे भाव पर शनि बैठे हुए हैं, उलझने बहुत मन में दे रहे हैं, चिंता और डर भी दे रहे हैं। इसकी वजह से आपको निगेटिविटी मन में बहुत अधिक बढ़ी हुई है। निगेटिविटी से आपको कुछ राहत ज़रूर मिलेगी। वक्री होना यहाँ बुरा नहीं है, लेकिन सरप्राइज ज़रूर देंगे, क्योंकि शनि की यहाँ से 7वीं दृष्टि आपके कर्म भाव पे जा रही है। तो देखिए, किसी तरह का सरप्राइज ज़रूर देंगे। सरप्राइज मूवमेंट का होगा, क्योंकि 3रा भाव मूवमेंट का है, ट्रांसफ़र का है, ट्रैवल का है। तो शनि, जो लोग नौकरी करते हैं उनको अचानक जॉब में ट्रैवल करना पड़ेगा, ट्रांसफ़र भी हो सकता है, चाहे वह टेम्परेरी ही क्यों ना हो। या यह भी कह सकते हैं कि नौकरी में किसी तरह का बदलाव भी संभव है। खास तौर पर जो लोग भी शनि से प्रभावित क्षेत्रों में काम करते हैं उनके लिए यह प्रभाव बहुत अधिक बढ़ जाएंगे। शनि से संबंधित क्षेत्र हैं एनर्जी और ऑयल, पेट्रोकेमिकल, यह लोहा, रियल एस्टेट, केमिकल, इन सब चीज़ों पर शनि का अधिकार होता है, कृषि, फार्मिंग पे। तो इन क्षेत्रों से जो लोग काम कर रहे हैं उन्हें अचानक कुछ नए रास्ते खुलते हुए दिखाई देंगे, लेकिन भाग दौड़ बढ़ जाएगी। शनि का सबसे अच्छा उपाय रुद्राक्ष होता है। वीडियो के शुरू में ही मैंने बताया है शनि कौन से रुद्राक्ष से प्रसन्न होते हैं, आप उन रुद्राक्ष को पहने, शनि आपको प्रसन्न होकर अच्छा परिणाम देंगे। धनु राशि के लिए शनि आपके 3रे भाव से गोचर कर रहे हैं, और उनकी टेंडेंसी वक्री होकर आपके पीछे 2रे भाव में आने की है। 2रे भाव में शनि का आना अच्छा नहीं होता है, लेकिन यहाँ एक एक्सेप्शन है। 2रे भाव में उनकी स्वयं की राशि मकर बैठी हुई है, तो वहाँ आने पर वह उस राशि को पुष्टि देंगे, उस भाव को बल देंगे। 2रा भाव धन का भाव होता है, वाणी का भाव होता है, कॉन्टैक्ट्स का भी होता है, ग्रोथ का होता है। तो 2रे भाव से शनि जब अपनी राशि में बैठेंगे तो आपको ग्रोथ ज़रूर देंगे। बहुत समय से आप लोगों के बहुत सारे काम जो अटके हुए थे वह शनि धीरे धीरे क्लियर करना शुरू कर देंगे। जो लोग स्पिरिचुअल होंगे उनके लिए ज़्यादा अच्छा है। क्यों? शनि
धर्म आध्यात्म के कारक होते हैं। तीसरे भाव से जब गुजरते हैं तो वह अपनी 7वीं दृष्टि से 9वें धर्म के भाव को देखते हैं। दूसरा भाव भी धर्म को दिखाता है, मंदिर को दिखाता है। दूसरे भाव में जब शनि गुजरते हैं या दूसरे भाव पे दृष्टि डालते हैं या वक्री होकर दूसरे भाव में आने का प्रयास करते हुए दिखते हैं, उस समय अगर आप मंदिर जाएं, धर्म से जुड़ें, दान दें तो बहुत अच्छे परिणाम देते हैं। अगर यह आपने नहीं किया तो फिर शनि अपनी तीसरी दृष्टि से आपके संतान भाव को कष्ट देंगे, धन भाव को कष्ट देंगे। यहाँ से उनकी 10वीं दृष्टि आपके खर्चे के 12वें घर पर भी जा रही है तो खर्चे भी बढ़ा देंगे, रोग भाव भी है। तो एक ही उपाय है, अगर धन की वृद्धि करनी है, संतान की वृद्धि करनी है, शरीर की रक्षा करनी है, आध्यात्मिक हो जाइए। इसके अलावा शनि का सबसे अच्छा उपाय रुद्राक्ष धारण करना है, क्योंकि शनि के इष्ट देवता ही भगवान शिव हैं और शिव स्वरूप रुद्राक्ष धारण करने से शनि प्रसन्न होते हैं। वीडियो के शुरू में मैंने बताया था शनि का रुद्राक्ष कौन सा होता है और कैसे पहनना है। उस रुद्राक्ष को आप धारण कर लीजिए तो यह दशा आपकी शनि की वक्री की बहुत अच्छी जाएगी। मकर राशि के लिए शनि आपकी राशि के स्वामी हैं, दूसरे भाव से गोचर कर रहे हैं, यानी उनकी टेंडेंसी वक्री होकर पीछे आने की है, तो राशि के ही ऊपर आना चाहते हैं। अच्छी बात है, राशि के ऊपर अगर राशि के स्वामी आए तो अच्छा होता है, लेकिन यहाँ एक कैच है। शनि अगर राशि के ऊपर यानी पहले भाव से गोचर करते हैं तो चीज़ों को स्लो डाउन कर देते हैं, तो मिले जुले परिणाम देंगे। हालांकि अपनी ही राशि की तरफ आने का प्रयास है, लेकिन फिर भी चूंकि पहला भाव है इसलिए पहले घर के शनि को मंद कहा गया। मंद यानी स्लो, तो जीवन में जो सब कुछ स्लो डाउन कर डालता है वह शनि है, मंद शनि। तो यहाँ पर बहुत सारे आप लोगों के प्लान उलझते हुए आपको दिखाई देंगे। आप लोगों की 7.5 भी चल रही है तो शनि 7.5 के प्रभावों को और तीव्र कर देंगे। यहाँ आपके खर्चे बढ़ा देंगे। इन्वेस्टमेंट्स अगर आप करना चाहते हैं बहुत सोच समझ कर कीजिएगा। कुछ भी किसी को कहने से पहले सोचिएगा, कहीं साइन करने से पहले बहुत सोच समझ कर हस्ताक्षर कीजिएगा। इस दौरान जो लोग भी रियल एस्टेट में या ऑटोमोबाइल के सेक्टर्स में काम करते हैं उन्हें बहुत अधिक प्रोटेक्शन लेने की ज़रूरत होगी, क्योंकि शनि यहाँ से अपनी दृष्टि से परेशान करेंगे ऐसे लोगों को। तो अगर आप ऐसे सेक्टर्स में काम करते हैं तो प्लीज़ जो मैंने उपाय बताए थे वीडियो के शुरू में रुद्राक्ष का, वह आपको निश्चित तौर पर करना पड़ेगा। बहुत सारे लोग जीवन की शनि की दूसरी 7.5 है वह देखेंगे अचानक काम चेंज हो रहा है। तो काम में परिवर्तन अगर हो रहा है तो सावधान आपको बहुत रहना पड़ेगा। वीडियो के शुरू में जो मैंने उपाय बताया है रुद्राक्ष का, उसे आप कर लीजिए। कुंभ राशि के लिए शनि आपकी राशि के ऊपर से गुजर रहे हैं, उनकी टेंडेंसी पीछे जाने की है। हालांकि आप लोगों के लिए शश नाम का राजयोग बना रहे हैं जो बहुत शुभ है, तो अच्छा है। आप लोगों के लिए शनि 7.5 तो ज़रूर दे रहे हैं, लेकिन आप लोगों के लिए शनि बुरे नहीं है, क्योंकि राशि के स्वामी हैं, राशि के ऊपर चल रहे हैं। शश राजयोग क्या करता है इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया है, इस वीडियो के अंत में मैं उसका लिंक दे दूंगा, आप चाहें तो उसे देख सकते हैं। लेकिन पहले घर का शनि, एक बात यह भी सत्य है कि पहले घर का शनि मंद शनि कहा जाता है, यानी वह चीज़ों को स्लो डाउन करता है। तो एक तरफ तो अपनी राशि में बैठकर राजयोग बना रहे हैं, दूसरी तरफ पहले भाव में बैठकर वह स्लो डाउन कर रहे हैं, तो मिला जुला परिणाम होगा। दोनों बातों को मिलाकर समझना पड़ेगा। साथ में वक्री हो रहे हैं, यानी पीछे जाने की टेंडेंसी है, तो पीछे कौन सा घर आता है? 12वां भाव। खर्च है, विदेश है, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट है, शरीर की समस्या है, ट्रैवल ट्रांसफ़र भाग दौड़ है। तो अगर आप विदेश जाना चाहते हैं अच्छी बात है, अगर इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का काम शुरू करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, है तो ग्रोथ मिलेगी। इन सब चीज़ों में अगर आपका नहीं है तो फिर आप देखेंगे भाग दौड़ तो अननेसेसरी आपकी बढ़ जाएगी। शरीर में स्वास्थ्य की समस्याएं आएंगी, खासतौर पर जिन लोगों को नर्व्स के इशू हैं यानी स्नायु तंत्र की समस्याएं हैं तो उन्हें परेशानियां होंगी। पैरों के हड्डियों के अगर रोग हैं तो आपको परेशानी बढ़ जाएगी। किसी को अगर एक्सक्रीटरी पार्ट्स के सिस्टम में किडनी की प्रॉब्लम है तो शनि इस समय बढ़ा देंगे, तो यहाँ आपको बहुत हद तक सावधानी रखनी पड़ेगी। 7वीं दृष्टि उनके आपके सीधे 7वें भाव पर जा रही है, जीवन साथी का भाव है, व्यापार का, वहाँ शनि उलझने क्रिएट कर देंगे। यहाँ से शनि की 10वीं दृष्टि आपके कर्म भाव पे जा रही है, तो शनि जब भी कर्म को देखते हैं कर्म में उथल पुथल मचा देते हैं, और आपकी तो 7.5 भी चल रही है। तो जिन लोगों की शनि की जीवन की दूसरी 7.5 चल रही है वह देखेंगे काम में कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा, यानी नौकरी वाले व्यापार में, व्यापार वाले किसी और व्यापार या जॉब में, पूरा सेक्टर ही बदल जाएगा। यह मैं अक्सर देखता हूँ, जिन लोगों की जीवन की शनि की दूसरी 7.5 होती है
उनका काम बहुत बदल जाता है, वह समझ नहीं पाते हैं, बहुत सडन चेंजेस होते हैं और ट्रांसफॉर्मेटिव एक्सपीरियंस लेने ही पड़ते हैं। तो इन सब बातों से बचने के लिए, जैसा मैंने वीडियो के शुरू में बताया था, रुद्राक्ष धारण कीजिए, क्योंकि शनि रुद्राक्ष पहनने से बहुत जल्दी शांत होते हैं। कौन से रुद्राक्ष पहनने हैं शनि की शांति के लिए, मैंने वीडियो के शुरू में ही बताया है, उसे आप देखकर पहन लीजिए। मीन राशि के लिए शनि आपके 12वें घर से गुजर रहे हैं और वक्री हो रहे हैं। 12वां घर शनि को विशेष पसंद तो नहीं है, क्योंकि वह वहाँ पर रोग देते हैं, खर्च देते हैं, लेकिन 12वां घर साधना का भी है। शनि साधना के ग्रह हैं, तपस्या के ग्रह हैं। तो अगर आप स्पिरिचुअली ओरिएंटेड हैं तो अच्छा है, आपके लिए बहुत बढ़िया है। वक्री होकर वह आपके पिछले जन्म के कई कर्मों को अनरावल कर देंगे, यानी खोल कर आपके सामने ले आएंगे और आप उन कर्मास को पे आउट करने के लिए प्राइम्ड रहेंगे। यानी ऐसा हो जाएगा, आप अपने पिछले जन्म के कई कर्म बंधन को भी काट सकते हैं साधना से। यह एक ऐसा समय है, जो लोग फिर स्पिरिचुअल नहीं हैं, फिर उनके लिए शनि समस्याएं करेंगे। तो आप देखेंगे आपके खर्चे अचानक बढ़ रहे हैं। शनि इनकम के घर की तरफ मूव करने की कोशिश कर रहे हैं वक्री होकर, यानी उनके आपके 11वें भाव में मकर राशि आती है, तो इनकम को वह बूस्ट करेंगे, लेकिन साथ साथ वह खर्च करते भी दिखाई देंगे। यानी जो पैसा आएगा वह आकर रुकेगा नहीं, चला जाएगा। यहाँ से शनि की तीसरी दृष्टि आपके दूसरे ट्रेजरी भाव पे जा रही है, तो पैसे को तो वह टिकने ही नहीं देंगे। हाँ, अच्छी बात यह है कि छठे भाव को देख रहे हैं, रोग शत्रु का नाश कर देंगे, लेकिन फिर उनकी 10वीं दृष्टि आपके भाग्य भाव को जा रही है, वक्री हो रहे हैं, पावर बढ़ रही है, तो भाग्य को स्लो डाउन कर देंगे। 7.5 ऑलरेडी चल ही रही है। 9वां भाव सस्टेनेंस भी है, इस संसार में हमारा निर्वाह कैसे होगा, कर्म को भी एक हद तक दिखाता है। हालांकि कर्म का भाव 10वां है, लेकिन 9वें से उसका संबंध है। तो यहाँ देखिए, आप लोगों की 7.5 चल रही है। जिन लोगों की जीवन की शनि की दूसरी 7.5 चल रही है, वह देखेंगे काम में पूरी तरह से बदलाव आ जाएगा। यानी नौकरी वाले बिजनेस की तरफ, बिजनेस वाले किसी और बिजनेस या नौकरी की तरफ आ जाएंगे, पूरा सेक्टर ही बदल जाएगा। यह मैं अक्सर देखता हूँ। तो अगर आपकी कोई शनि की दशा भी चल रही है, या 7.5 जिनकी जीवन की दूसरी चल रही है, फिर उन्हें बहुत सतर्क रहना पड़ेगा। यहाँ शनि अचानक किसी तरह का परिवर्तन दे देंगे, जो आप जिस माध्यम से पैसा कमाते हैं वो माध्यम आपका बदलने वाला है। सावधान रहिएगा। शनि, जैसा मैंने बताया था, रुद्राक्ष धारण करने से शीघ्र शांत और प्रसन्न हो जाते हैं। अगर आप लोग शनि की 7.5 में बहुत अधिक पीड़ित हो रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा, काम परेशान हो रहा है, इनकम स्टैग्नेट हो रही है, रुक रही है, तो फिर आपको वह रुद्राक्ष पहनने चाहिए जो मैंने वीडियो के शुरू में बताए थे, और उसे वैसे पहनना चाहिए जैसे मैंने बताया था। तो आप वीडियो के शुरू में देख लीजिए। अब शनि के और भी वीडियोस में अभी स्क्रीन पर शेयर कर चुका हूँ, वह आप देख रहे होंगे। इन्हें भी देखेंगे तो आपको इनमें अच्छे उपाय मिलेंगे। अभी तक अगर आपने मेरा वीडियो लाइक नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, इसे भी आप चाहें तो कर सकते हैं। ईश्वर हम सबका कल्याण करें। हरिओम।